केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने कहा है कि अल्पसंख्यकों का वोट जो है जेडीयू को नहीं मिलता। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के विधायक अब्दुल इस्लाम शाहीन है। सर, क्या कहेंगे ललन सिंह के इस बयान को? देखिए, ललन सिंह जी का बयान यह राजद के लिए या हम लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात नीतीश कुमार जी के लिए है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो जनता दल यूनाइटेड के नीति सिद्धांतों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांतों से जुड़ गए हैं। एक तरह से यह घोषणा थी, क्योंकि पिछले 2 महीने में 2 बड़ी घटना ललन सिंह ने की। एक, पार्लियामेंट में जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, उस बिल में उन्होंने जिस तरह से भाजपा से भी बढ़ करके उन्होंने समर्थन में कुछ बातों को बोलने का काम किया, वह भी एक आश्चर्यजनक था कि भाजपा के मंत्री लोग नहीं बोल रहे हैं। ये बढ़ करके मोदी जी को दिखाने के लिए हम आपके साथ हैं। अभी यहाँ पर जो भाषा भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती है, उस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये नीतीश कुमार जी को छोड़ देते। पुराने भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे जो केंद्र में मंत्री बने थे, उन्होंने भी ठीक इसी तरह से नीतीश कुमार जी को लात मार के भाजपा के खेमा में चले गए थे। यह स्पष्ट हो गया, यह घोषणा था एक तरह से मुजफ्फरपुर के मीटिंग में ललन सिंह के द्वारा कि हम नीतीश कुमार जी के नीति सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को मानते हैं। इस तरह से घोषणा था, चिंता उनके लिए है। अब सवाल यह है कि केवल ललन सिंह भाजपा के संपर्क में है या कितने सांसदों के साथ संपर्क में है, यह चिंता करे जनता दल को, यह पता करा। ये काफी चिंता का विषय है। ऐसे भी भाजपा की प्रवृत्ति रही है कि अपने गठबंधन के दलों को तोड़ लेना, मिला लेना सांसदों को, तो लगता है इसीलिए लोग नतमस्तक हो रहे हैं। पता होगा शीर्ष नेतृत्व को जनता दल यूके कि भाई मत तोड़िए पार्टी को, मत ले जाइए ललन सिंह को, हाथ जोड़ते हैं। ये सारी कहानी को एक देखिएगा ना तो एक जैसा लगेगा कि आखिर क्या वजह है कि भाई लोग नतमस्तक हो रहा है। हमें लगता है कि उनको पता है कि ललन सिंह सबको लेकर के भाजपा में जा चुके हैं, इसीलिए लोग नतमस्तक हैं। अब इस वक्तव्य पे क्या बयान, क्यों दे वोट जनता दल यू को, क्यों दे वो कहते हैं नहीं देता है। जब सीए कानून बनता है, आप भाजपा के साथ खड़े होते हैं, 3 ट्रिपल तलाक पे आप खड़े होते हैं, और वक्त अमेंडमेंट बिल आता है उसमें खड़े होकर के चिल्लाने लगते हैं उसके पक्ष में। आप कॉमन सिविल कोड का बात आता है, मुस्लिम का पर्सनल लॉ है संविधान में कि उनके शादी ब्याह बंटवारे का एक व्यवस्था बना हुआ है मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो तमाम कॉमनल मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड भाजपा के साथ खड़ी होती है। और तो कैसे अपेक्षा करता है जनता दल यू की एक भी वोट उसको मिलता है? अगर जो भी 5-10% वोट मिलता है, कोई जाहिल लोग जो नासमझ लोग हैं वो दे देते होंगे, वरना जो भी समझते हैं कि भाई जनता दल यू तमाम भाजपा के एजेंडे पे काम करता है, क्यों देंगे वोट आपको? काम करने की बात करते हैं, काम कौन सरकार नहीं करता? क्या मोदी जी काम कर रहे हैं तो क्या किसी एक समाज के लिए कर रहे हैं? राशन बांट रहे हैं तो किसी एक के लिए बांट रहे हैं? जो भी सरकारें होती है तो सबके लिए करती है। ये जताने की जरूरत नहीं है, ये आपका दायित्व है कि आप कोई भी हैं, आप मुख्यमंत्री रहें, विधायक रहें, सांसद रहें, प्रधानमंत्री रहें, तो काम तो सबके लिए होता है। इसीलिए आप इनका वक्तव्य बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना दिया। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के विधायक अब्दुल इस्लाम शाहीन साहब, जिनका कहना था कि ललन सिंह का जो बयान है कहीं न कहीं ये जेडीयू के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ललन सिंह जो है बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए पटना से शक्ति।